हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बॉटनी के स्टूडेंट के लिए। जो भी बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी अभी तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पीजीटी बॉटनी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का जो है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है फ्यूनेरिया स्त्रीधानी संरचना के आधार पर पाइनस से किस प्रकार भिन्न है। The Archegonia funaria is distinguished from that of Pinus by the structure of। ये क्वेश्चन आपको जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा बॉटनी में जो है 15/12/2023 को पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि फ्यूनेरिया जो है स्त्रीधानी संरचना के आधार पर पाइनस से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है लॉन्ग नेक यानी कि लंबी गर्दन, सेवरल नेक कैनल सेल्स यानी कि अनेक गर्दन नलिका कोशिकाएं, स्टॉक्ड वेंटर यानी कि सवरित अंडा, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर इसका हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्योंकि फ्यूनेरिया जो है ये ब्रायोफाइट का पौधा है। फ्यूनेरिया जिसे मॉस भी कहते हैं, ये ब्रायोफाइट का पौधा है जिसके आर्किगोनिया यानी कि स्त्रीधानी एक फ्लास्क के समान रचना होती है, जिसमें आपके क्या होते हैं तो लंबी गर्दन होती है, लॉन्ग नेक होती है, जिसके चारों ओर अनेक गर्दन नलिका कोशिकाएं यानी कि नेक कैनल सेल, सेवरल नेक कैनल सेल, ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, होती है। और इसी में स्टॉक्ड वेंटर भी नीचे का फूला भाग होता है। इसमें अंडधानी नलिका कोशिका तथा अंडाणु अथवा अंड कोशिका ओवम और एग से होती है। तो पाइनस के स्त्रीधानी में ऐसी संरचना नहीं होती है। तो ये तीनों जो है हो जाएंगे, तो इसलिए डी, मोर देन वन ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि इनमें से किसे जो है जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इसमें से किसे जो है जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से जो किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। Who among the following is known as the father of biological classification। यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा में 26/8/2023 को जो है पूछे गए थे। तो किसे जो है जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए, कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकरण के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कशाभी फ्लैजिलेटेड शैवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैजिलेटेड अलगी। ये भी देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा बॉटनी में जो है 15/12/2023 को पूछे गए हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है क्लैडोमाइडोमोनास, उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन जो है फ्लैगलेटेड अलगी है। आंसर आपका हो जाएगा ए, क्लैमाइडोमोनास। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लैमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय चल कसावी शैवाल है। इस कसावी के कारण गति प्रजनन के दौरान गति और कोशिका से कोशिका पहचान के लिए कसावी का उपयोग होता है। नाउ नेक्स्ट देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल जो है ताजे पानी में नहीं पाया जाता है। Which one of the following algae is not found in fresh water? That option will be nostoc,
साइटोडेमा ट्राइकोडेस्मियम मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो कौन सा शैवाल जो है ताजे पानी में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ट्राइकोडेस्मियम। सॉरी, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में 26/8/2023 को पूछे गए थे। ट्राइकोडेस्मियम जो है एरेथ्रियम एक साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल है जो समुद्री जल में पाया जाता है। इसी के कारण लाल समुद्र का यह जो है नाम पड़ा है। पर यहाँ पे पूछा गया था कि कौन जो है नहीं पाया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पौधे की बीमारी जिसमें जो है मेजबान की सतह पर रोगजनक को कपास की वृद्धि के रूप में देखा जाता है, क्या कहलाता है? अ प्लांट डिजीज इन विच द पैथोजन इज सीन एज द कॉटोनी ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, स्मट, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, डाउनी मिल्ड्यू। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। डाउनी मिल्ड्यू जो है एक प्रकार का एक फंगल रोग है जो कि मुख्यतः अमाइसीटीज यानी कि फाइकोमाइसीटीज कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग में होस्ट की सतह पर कपास या ऊन संक्रमित तनों, फलों और फूलों पर और संक्रमित पत्तियों की निचली सतह पर कोमल भूरे सफेद झाग के रूप में जो है ये वृद्धि दिखाई देती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, डाउनी मिल्ड्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत सुमेलित दिया हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ऑप्शन दिया है रूट प्रेशर जो कि गोटेशन से है, भी बिल्कुल सही है। प्यूशिनिया स्मर्ट, पक्सिनिया स्मर्ट से ये आपका गलत दिया हुआ है। रूट एक्सचार्ज प्रोटोप्लाज्म ये भी सही है। मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो है कौन सा गलत दिया हुआ है? तो बी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये भी देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर बॉटनी में 15/12/2023 में पूछे गए थे। पक्शिनिया जो है एक कवक की प्रजाति है जो पादप रोगजनक है जिसे रस्ट कहते हैं, जो पौधों में जंग का कारण बनते हैं जिससे ये खाने योग्य नहीं होते हैं। स्मट रोग प्रायः अष्टलेगी कवकों द्वारा उत्पन्न होता है, अतः यह कथन गलत है। जड़ दबाव के कारण गुटेशन की क्रिया होती है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यूस्टिलोगो कवक द्वारा उत्पन्न रोग को स्मट के नाम से जाना जाता है क्योंकि द डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ओस्टिलोगो इज नोन एज स्मट बिकॉज ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ये भी आपके बीपीएससी स्कूल टीचर बॉटनी में 15/12/2023 में जो है पूछे गए हैं। आंसर आपका हो जाएगा ए, दे प्रोड्यूस सूटी मास ऑफ स्पोर्स। वे बीजाणुओं के कालिक युक्त द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। स्मट जो है एक प्रकार का बहुकोशिकीय कवक है। इसका नाम जर्मन शब्द डर्ट से लिया गया है क्योंकि इसमें गहरे मोटी दीवार वाले और धूल जैसे टेलियोस्पोर होते हैं। यूस्टिलोगो मुख्य रूप से एक पादप रोगजनक कवक है जो अनाज और फसलों को प्रभावित करता है। ये कवक बीजाणुओं का कालिक युक्त द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। तो आप आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए, दे प्रोड्यूस सूटी मास ऑफ स्पोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचारित रोग एसटीडी का पहला अच्छी तरह से दर्ज किया गया यूरोपीय प्रकोष्ठ कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट वेल रिकॉर्डेड यूरोपियन आउटब्रेक ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा बॉटनी में 26/8/2023 को जो है पूछे गए हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बी, सिफिलिस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी
का पहला अच्छी तरह से दर्ज किया गया यूरोपीय प्रकोप सिफिलिस था। कौन सा था? सिफिलिस। यूरोप में सिफिलिस का पहला प्रकोप 1494 से 1495 ईस्वी में फ्रांसीसी आक्रमण के दौरान नेपल्स, इटली में हुआ था, क्योंकि यह वापस लौटने वाले फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा फैला था। इस बीमारी को फ्रांसीसी रोग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है। इन नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रेट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय, ये भी आपके बीपीएससी बॉटनी में जो है 26/8/2023 को पूछे गए थे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास या मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो नाइट्रोजन चक्र में जो है नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान अमोनिया का नाइट्रेट, इसके पश्चात नाइट्रेट में बदला जाता है, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नाइट्रिफिकेशन, आंसर आपका नाइट्रिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आंसर सही हो जाएगा। यह प्रक्रिया जो है 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में नाइट्राइट बनता है तथा द्वितीय चरण में नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। प्रथम चरण में नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया कराते हैं तथा द्वितीय चरण अर्थात नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो है नाइट्रोबैक्टर समूह के बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस, नार्केडिया आदि होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में माइकोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। Which one of the following statements about mycoplasma is wrong? ऑप्शन में दिया हुआ है कि इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है, ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? ये आपके जो है बॉटनी में 15/12/2023 को जो है टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील है, ये आपका गलत दिया हुआ है। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसे एक जीवाणु के समक्ष माना जाता है। यह सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति जो है नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा की पीपीएलओ, जिससे पीपीएलओ इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, लेकिन यह पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम जो है हाइड्रोकार्बन को अपघटित करने में सक्षम जीवाणु है। द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन आर, ये भी देख सकते हैं आप बीपीएससी स्कूल टीचर बॉटनी में 26/8/2023 को पूछा गया है। तो बैक्टीरिया के बहुत से जीनस जो है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को अपघटित करने में सक्षम होते हैं, जैसे एक्रोमोबैक्टर, एसिनोटोबैक्टर, अल्टेरोमोनास, स्यूडोमोनास, मैरिनोबैक्टर, आर्थ्रोबैक्टर इत्यादि। ये सारे जो है इसमें दिए हुए हैं, जिसमें आपके तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को अपघटित करने में कौन सा है, तो एक्रोमोबैक्टर भी है, अल्टेरोमोनास भी है, माइक्रोकोकस भी है, यानी कि डी उपयुक्त ऑफ मोर देन वन ऑफ द एबव इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा जीवाणु अमोनियम लवण को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनियम सॉल्ट इनटू
नाइट्राइट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब अमोनियम लवण को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं तब क्या बनता है, तो नाइट्रोसोमोनास बनते हैं। नाइट्रिफिकेशन, इसी को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोसोमोनास कहते हैं। अमोनिया लवण को नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकाकस नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं तथा नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित। नाइट्रोबैक्टर किसको करते हैं, तो नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट, ये सब तथ्य जो है याद रखिएगा। नाइट्राइट को नाइट्रेट में, अगर आपसे पूछ दे नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तन, तो नाइट्रोबैक्टर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु संबंध है। द बैक्टीरियम दैट कॉजेज बोटुलिज्म बिलोंग्स टू। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोस्ट्रिडियम से, स्यूडोमोनास से, बैसिलस से, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु जो है ये क्लोस्ट्रिडियम से बोटुलिज्म कहलाता है। बोटुलिज्म कहलाता है। यह एक प्रकार की खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग है। तो ए ऑप्शन क्लोस्ट्रिडियम इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु जो है क्या कहलाता है। तो एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु क्या कहलाता है आपके, बैक्टीरिया हैविंग ए tuft of flagella at one end are called। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं टीजीटी बायोलॉजी 2004, टीजीटी बायोलॉजी, बीपीएससी स्कूल टीचर 26/8/2023 को, वनस्पति विज्ञान में जो कैंसिल हो गए थे तैयारी 3 का, उसमें तो बहुत सारे जगहों पे ये सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके जब एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोफोट्राइकस कहते हैं। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। लोफोट्राइकस जो है आपको दोनों सिरों पर फ्लैजिलेला के जब गुच्छे होते हैं तो उसे लोफोट्राइकस, मोनोट्राइकस अगर पूछते तो एक सिरे पर एक फ्लैजिला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्रायोफाइट में अलैंगिक विद्या है। इसमें से कौन सी ब्रायोफाइट में अलैंगिक विद्या है। Which among the following is an asexual mode in bryophytes? ऑप्शन दिया हुआ है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ब्रायोफाइट के अलैंगिक विद्या है, कलिकार सर्जन, विखंडन, बीजाणु सर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा नए जीवों का विकास जो है कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल द्वारा होता है, इसलिए अलैंगिक प्रजनन को कायिक या सोमैटोजोनिक प्रजनन कहते हैं। ब्रायोफाइटा में अलैंगिक प्रजनन जो है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर, प्रोटोनेमा, बल्ब्स आदि द्वारा होता है। तो ये दोनों जो है ऑप्शन में दिया, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है। विच वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देख सकते हैं ये भी आपके बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा बॉटनी में 15/12/2023 को पूछे गए थे। तो विच वन इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आंसर हो जाएगा सी, एसिटेबुलेरिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया है जो हरे शैवाल की एक प्रजाति है। यह पॉलीफिसेसी परिवार यानी कि फैमिली पॉलीफिसेसी का पौधा है जो आमतौर पर उपोष्ण कटिबंधीय जल में पाया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शैवाल चावल के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। इसमें से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। ये भी आपके बीपीएससी स्कूल टीचर में 26/8/2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। Which one of the following algae serves as a biofertilizer in rice fields? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, नोस्टॉक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी है जो कि एंथेरोसॉरस फर्न के साथ सहजीवन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, जो कि धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? सी, नोस्टॉक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Which one of the following statement is wrong? इसमें से कौन सा कथन जो है आपके गलत दिया हुआ है? तो अगार अगार ग्लेडियम से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगार अगार जो है ये ग्लेडियम से प्राप्त होता है। एल्गिन और कैरागिनिन शैवाल के उत्पाद है, ये भी सही है। एल्गिन और कैरागिनिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी। मैनिटोल रोडोफाइसी में संग्रहित जो है भोजन है। तो मैनिटोल जो है रोडोफाइसी में नहीं बल्कि फियोफाइसी में संग्रहित भोजन है। तो यही ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, तो गलत ही पूछा है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फियोफाइसी में जो है भूरे रंग के शैवाल होते हैं। इसमें फ्यूकोजेनेथिन नामक मुख्य वर्णक पाया जाता है। संग्रहित भोजन पदार्थ अल्कोहल में मैनिटोल, लेमेरिन मंड और वसा होता है। रोडोफाइसी में संग्रहित भोजन फ्लोरोफियन मंड के रूप में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोस्पोर्स जो है फर्न है। क्वेश्चन है आपसे, हेट्रोस्पोर्स फर्न है। हेट्रोस्पोर्स फर्न इज ऑप्शन दिया हुआ है शाल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपके जो है बीपीएससी स्कूल टीचर बॉटनी में 26/8/2023 को जो है पूछे गए थे। तो हेट्रोस्पोर्स जो है फर्न है जिसमें आपको एजोला भी आते हैं, साल्विनिया, मार्सिलिया, सिलेजिनेला सभी होते हैं। तो इनमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स तथा मेगास्पोर्स। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वॉकिंग फर्न का ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज। वॉकिंग फर्न का ऐसा नाम क्यों रखा गया? तो इसके बीजाणु चलने में सक्षम होते हैं। इट स्पोर्स आर एबल टू वॉक। ये चलने वाले जानवरों के माध्यम से फैलता है। इट इज डिस्पर्स थ्रू वॉकिंग एनिमल्स। यह अपनी पत्तियों की नोकों द्वारा वानस्पतिक रूप से प्रसारित होता है। इट प्रोग्रेट्स वेजिटेबली बाई इट्स लीफ टिप्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वॉकिंग फर्न को जो है वॉकिंग फर्न का ऐसा नाम इसलिए क्यों रखा? तो इट प्रोग्रेट्स वेजिटेबली बाई इट्स लीफ टिप्स। यह अपनी पत्तियों के नोकों द्वारा वानस्पतिक रूप से प्रसारित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडियंटम कॉन्डेटम को वॉकिंग फर्न यानी कि वॉकिंग फर्न कहा जाता है। इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसकी पत्ती की नोक पर बनी कलियां जब जमीन के संपर्क में आती है तो नए पौधे को जन्म देती है। ये कलियां फर्न को जमीन से दूर तक फैलाने में मदद करती है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टिली पाया जाता है।
एक्टोफ्लोइक साइक्लोस्टिली इज फाउंड इन, ऑप्शन है एंडियंटम में, मार्सिलिया में, बोट्रिचियम में, या फिर उपयुक्त में से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपके बीपीएससी स्कूल टीचर बॉटनी 15/12/2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक्टोफ्लोइक साइक्लोस्टिली किस में पाए जाते हैं? तो एक्टोफ्लोइक साइक्लोस्टिली जो है ये आपके रंध्र यानी कि स्टील में जाइलम में खोखले बेलन के रूप में होता है और पीठ के चारों ओर घेरे रहता है। जाइलम को सभी ओर से फ्लोएम घेरे रहता है। एग्जाम्पल में ओस्मुडा, साइजिया, एटीसी। तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे ई, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए हुए थे, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट है हेट्रोस्पोरियम लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है। हेट्रोस्पोरी एंड लिगुलेट लीव्स आर फाउंड इन, ऑप्शन इज ड्रायोप्टेरिस में, सिलेजिनेला में, पाइनस में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हेट्रोस्पोरी एंड लिगुलेट लीव्स आर फाउंड इन ड्रायोप्टेरिस, सिलेजिनेला, पाइनस, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो सिलेजिनेला जो है एक टेरिडोफाइट है। इसमें लिगुलेट पत्तियां तथा हेट्रोस्पोरी बीजाणु पाई जाती है। इसकी पत्तियां जो है फीताकार या रिबन शेप्ड जो है या फिर स्टाफ शेप्ड होती है। तो सिलेजिनेला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच सामान्य विशेषता क्या है? द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट इज, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है संवहनीकरण, वैस्कुलराइजेशन, स्वतंत्र स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, निषेचन के लिए पानी, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपके 15/12/2023 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर के। तो आंसर होगा वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के लिए पानी। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच सामान्य विशेषता है, निषेचन के लिए जो है जल आवश्यक है। जल की उपस्थिति में स्त्रीधानी का ग्रीवा एक रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है जो मौलिक अम्ल यानी कि मैलिक एसिड युक्त होता है। इसके आकर्षण से जल में तैरते हुए पुमन एंथ्रोवाइड्स जो है स्त्रीधानी के ग्रीवा की ओर खींचते हैं तथा एक पुमंग अंड एक से निकलकर निषेचन करता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है यानी कि 2n होता है। तो ये रहे आज के जो है लगभग कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके बीपीएससी टीआरई में चाहे वो 1 हो 2 हो 3 में बॉटनी से पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसका जो है सेकंड पार्ट जरूर कमेंट करके बताइएगा और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए जितने भी अभी तक बॉटनी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी जो है मैं आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करूँगी टीआरई में। उससे पहले जो है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के प्रैक्टिस से टाइम टू टाइम अपलोड किए जाएंगे। आप लोग वहाँ से जो है देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का हो, आपके पास समय टू समय जो है सभी में, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी का आपके पास अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। जो भी टीआरई 4.0 का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो है मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही अनिवार्य है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, रिवीजन जरूर कीजिए। तो आज का ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम सारे प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।